अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदे उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। मस्जिद उमर फारूक में जलसा मुनक़द, 2 खुशनसीब तलबा ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया। नांदेड़ शहर के उमर कॉलोनी इलाके में मस्जिद उमर फारूक के जेर निगरानी में महाद उमर फारूक में बच्चों की इब्तिदा से लेकर तकमील हिफ्ज़ कुरान तक नज़म रखा गया है, जिसमें तलबा अपनी असरी तालीम के साथ साथ हिफ्ज़ कुरान की सआदत हासिल करते हैं। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 2 तालिब इल्म, जिनमें एक तालिब इल्म हाफिज सैयद एहतसाम सैयद मकबूल और दूसरे तालिब इल्म हाफिज फैसल मुदस्सिर मोहम्मद फसी ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया है। इस मौके पर मस्जिद उमर फारूक में 2 तलबा की दस्तार बंदी, तहनीती जलसा और फजीलत कुरान व तलाश शब कदर पर एक जलसे आम गुज़िश्ता शब बाद नमाज तरावी के मुनक़्क़िद किया गया। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम, मैं मौलाना मोहम्मद नसीमुद्दीन मिफ्ताही, सदर मुदर्रिस जामिया इस्लामिया काशिफ़ुल-उलूम औरंगाबाद और सदर खिदमत हुज्जाज कमेटी औरंगाबाद आपसे मुखातब है। आज मेरी खुशकिस्मती और सआदत है कि मस्जिद उमर फारूक उमर कॉलोनी नांदेड़ हज़रत मौलाना क़ारी हाफिज़ मोहम्मद तैयब साहब इमाम मस्जिद की दावत पर हाज़िरी हुई और ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि स्कूल और कॉलेज पढ़ने वाले 2 तलबा ने 10वीं और 12वीं का इम्तिहान देते हुए कुरान पाक पूरा का पूरा मुकम्मल हिफ्ज़ किया। मैं यहाँ के तमाम जो है ज़िम्मेदारों को, मस्जिद उमर और मदरसे उमर के ज़िम्मेदारों को, सदर साहब को और कमेटी को और महल्ले वालों को और सरपरस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस जलसे आम में ज़ेर सदारत व मुक़र्रर ख़ुसूसी की हैसियत से हज़रत मौलाना मोहम्मद नसीमुद्दीन मुफ्ताई और मुफ्ती अब्दुल क़ादर नदवी, मौलाना साद अब्दुल्ला नदवी के अलावा दीगर उलमा व हफ़ाज़ ने शिरकत दर्ज की। जलसे की निज़ामत मौलाना अब्दुल फ़ुरक़ान ने फरमाई। जलसे का आगाज़ तिलावत कुरान मदरसे के तालिब इल्म आसिम मुस्तफ़ा ने की और मदरसे के तालिब इल्म ने जलसे आम में अपने तालीमी मुज़ाहरे को पेश किया। मस्जिद उमर फारूक में मुनक़्क़िदा जलसे आम में कसीर तादाद में लोग शरीक थे। हम ये चाहते हैं कि ऐसे नौजवान तैयार हो जो डॉक्टर और इंजीनियर, आर्किटेक्ट भी बने और ग्रेजुएशन भी करे और साथ साथ वो सच्चे और पक्के मुसलमान बने, हाफिज़ कुरान बने, आलिम दीन बने। हमारे क़ारी मौलाना हाफिज़ मोहम्मद तैयब साहब जो है काशिफ़ुल-उलूम में पढ़े हैं औरंगाबाद में। हमने वहाँ ये सिलसिला शुरू किया तो 52 तलबा हमारे पास MBBS इंजीनियर, आर्किटेक्ट और ग्रेजुएट होकर हाफिज़ कुरान हुए। ये सिलसिला बहुत मुबारक है। आज 25वीं शब है, शब कद्र की। अल्लाह ताला के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शब कद्र में ईमान और सवाब की नीयत से इबादत करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा। मैं मुसलमानों से ख़ास तौर से दरख्वास्त करूँगा कि आलम इस्लाम के जो इस वक्त हालात हैं और सब एक किस्म की परेशानियों में और आजमाइश से गुज़र रहे हैं, हम हिम्मत नहीं हारे। मोमिन कभी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होता। आप जो है तो गिड़गिड़ा कर दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरे आलम इस्लाम की हिफाजत फरमाए, पूरी इंसानियत की हिफाजत फरमाए और हमारे इस मुल्क में भी, इस मुल्क को, इस देश को अल्लाह तरक्की अता फरमाए, अमन व अमान अता फरमाए और एक दूसरे का, इंसानों का एहतराम नसीब फरमाए और इस तरह की दुआएं करे। इंशाअल्लाह हमारा देश फलेगा फूलेगा और हमारे नौजवान, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे दूसरे मज़ाहिब के हो, वो सब मिलकर मोहब्बत, इत्तेफाक और प्रेम के साथ जैसे 1000 साल से हम रह रहे हैं साथ में, और जो है मज़ीद मोहब्बत और उख़्वत को बढ़ाकर इस देश की तरक्की और उसके अमन व अमान में हिस्सा ले। अल्लाह हम सब को दोनों जहां में कामयाब करे। मैं इस चैनल के तवस्सुस से आप तक बात पहुंचा रहा हूं। इन चैनल के ज़िम्मेदारों का भी मैं
अपने दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनको भी दोनों जहां में कामयाब करे। मोहतरम सामीन, मदरसा महद उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मस्जिद उमर फ़ारूक उमर कॉलोनी में चलता है, ये मदरसा कमेटी मस्जिद उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ेर निगरानी है और इस मदरसे इदारे के जो नाज़िम हैं वो मौलाना तैयब साहब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा माँ की फ़िक्रों से तरक्की कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी तंज़ीम या मदरसे की तरक्की के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक पहला है उसमें अज़्म और दूसरा है नज़्म। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्म जो मौलाना ने इरादा किए थे इस मदरसे के लिए कि हमारे मदरसे से बच्चे जो कुरान सीखने के लिए आए वो बच्चे कुरान हिफ्ज़ भी करें, और अल्हम्दुलिल्लाह इस अज़्म के साथ मौलाना ने एक तरतीब दी, एक नज़्म क़ायम किया। मौलाना ने और मौलाना के स्टाफ़ ने काफ़ी मेहनत की और उस मेहनतों का आज ये नतीजा और ये रिज़ल्ट है कि कम मुद्दत में दो बच्चों ने यहाँ पर कुरान हिफ्ज़ किया अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे अज़ाइम में ये अज़्म भी है कि इंशाअल्लाह जिस तरीक़े से बच्चे कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं इसी तरीक़े से बच्चे आलिम कुरान भी बनेंगे और कुरान के जानने और इंशाअल्लाह इसकी तफ़सीर करने वाले भी बनेंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इस मदरसे को नज़र बद से महफूज रखे और तरक्की अता फ़रमाए। मौलाना ने नज़्म रखा है, इसका इस तरीक़े से है कि हम तो ये समझते हैं कि अगर से आप अपने बच्चे को तीसरी या चौथी क्लास से अगर से इस मदरसे में एडमिशन कराएं तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह 10वीं से पहले तक आपका बच्चा मुकम्मल हाफिज़ कुरान बन जाएगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मदरसा महद उमर फ़ारूक उमर कॉलोनी में बच्चों की इब्तिदाई तालीम से लेकर यानी हिफ्ज़ कुरान तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तालीम का नज़म है। इसमें होता है कि बच्चे बाज़ मरतबा मकतबों में नाज़रा मुकम्मल जब हो जाता है 10 साल की उम्र में 11 साल की उम्र में, उसके बाद वो तलबा ये समझते हैं कि अब हमारा तालीम जो है मुकम्मल हो चुकी है, फिर मज़ीद वो तालीम की फ़िक्र नहीं करते। तो हमने ये सोचा कि हमारे पास मकतब में हर साल 40 बच्चे 30 बच्चे नाज़रा मुकम्मल करते हैं, बच्चियाँ नाज़रा मुकम्मल करती हैं। उसके बाद बच्चियाँ घरों में यूँ ही अपना वक्त ज़ाया करती हैं और उसके साथ जो है जो लड़के हैं वो भी अपना जो है तो वक्त जो है तो बाहर वक्त ज़ाया करते हैं। तो हमने एक मुकम्मल निज़ाम बनाया ताकि बच्चों का कुरान मुकम्मल हो जाने के बाद भी नाज़रा हो जाने के बाद भी अपनी तालीम जारी रखें। इसके लिए हमने एक मुकम्मल निज़ाम बनाया जिसके तहत बच्चों की हिफ्ज़ का यहाँ पे हमने नज़म बनाया और लड़कियों के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने हिफ्ज़ का एक निज़ाम बनाया। लड़कियाँ चूँकि बड़ी हो जाने के बाद मस्जिद में उनको आने से मना कर दिया जाता है, तो इसके लिए हमारे खलील भाई मेकानिक के मकान पर 2 वक्त में बच्चों के तालीम का नज़म रखा गया। बच्चियाँ वहाँ हिफ्ज़ कर रही माशाअल्लाह। पढ़ाने वाली मौलमा वो ख़ुद हाफिज़ा है और बहुत अच्छे अंदाज़ में बच्चियों को कुरान याद भी करा रहे हैं और बहुत अच्छे अंदाज़ में तरबियत भी कर रहे हैं। तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियाँ हिफ्ज़ भी कर रही, तकरीबन 3-3 4-4 पारे अल्हम्दुलिल्लाह उनके हिफ्ज़ हो चुके हैं। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमने मस्जिद में जो लड़कों के लिए हिफ्ज़ का निज़ाम कायम किया अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत अच्छे अंदाज़ में चल रहा है। हमारे जो असातिज़ा है मौलाना फ़ुरक़ान साहब है, मुफ्ती अब्दुल मतीन साहब है और मौलाना जावेद साहब है और इसी तरह मौलाना मुज़म्मिल साहब जो हिफ्ज़ की क्लास को संभालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनके हाथ पर तकरीबन 2 बच्चे अभी इस साल उन्होंने हिफ्ज़ किया है जिसका जलसा सालाना जलसा उनकी तहनीत में रखा गया था। अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 बच्चों ने अपनी दुनियावी तालीम को जारी रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हिफ्ज़ कुरान को मुकम्मल किया है। एक बच्चे ने अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 7 महीने के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वो हाफिज़ कुरान बना। तो अपनी दुनियावी तालीम के साथ और वो स्कूल और ट्यूशन करते हुए अपने वक्त को निकाल कर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आते हैं और हिफ्ज़ कुरान करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे हाफिज़ बन गए और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 2-4 महीने में 2-3 महीने में 2 बच्चे मज़ीद इंशाअल्लाह हमारे पास हाफिज़ कुरान बनेंगे। इसी एज़ाज़ में हमने कल जलसा रखा था। कल शब क़दर थी, 25वीं शब थी और इस मौके पर औरंगाबाद से हज़रत मौलाना नसीमुद्दीन साहब मिफ्ताही वो तशरीफ़ लाए थे और उनके साथ वहाँ पे तफसीर व हदीस के उस्ताद जो हज़रत मौलाना अब्दुल क़ादिर साहब हैं वो भी हज़रत भी तशरीफ़ लाए थे। इन दोनों हज़रात के ख़िताब हुए शब क़दर के उन्वान पर, फ़ज़ीलत कुरान पर और उस रात के इबादतों में गुजारने के उन्वान पर दोनों हज़रात ने बहुत जामे तक़रीर फरमाई। बहुत अच्छे पैगाम और बहुत अच्छे मैसेज उन्होंने दिया और ख़ुसूसन इस मुल्क के अमन व अमान के लिए उन्होंने दुआएँ की और बताया गया कि हज़रत ने बयानों में बताया कि हम मुश्ताइल ना हों, हम सब्र के साथ, सुकून के साथ, हिम्मत के साथ हम जो है तो अपने मुल्क में यहाँ पर अमन के साथ ज़िंदगी गुजारें
और कुरान के साथ ताल्लुक़ मज़बूत से जोड़ने के लिए ख़ास तौर से हज़रत का बयान रहा, क्योंकि कल शब क़दर का उन्वान भी था और फ़जीलत कुरान उन्वान भी था। दोनों को जोड़ते हुए बहुत अच्छे अंदाज़ में हज़रत ने बात की कि कुरान का ख़ुसूसी तौर पर बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी हज़रत ने तरग़ीब दी कि वो भी अपने कुरान को सीखने और उसको समझने की फ़िक्र करें। काफ़ी देर बहुत अच्छे अंदाज़ में हज़रत ने बात की। हज़रत मौलाना साद अब्दुल्ला साहब हमारे जो शहर के नांदेड़ के नामवर आलिम दीन शुमार होते, बल्कि शहर नांदेड़ नहीं बल्कि महाराष्ट्र के अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े उलमा में शुमार होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत भी तशरीफ़ लाए थे। बहुत जामे अंदाज़ में फ़जीलत कुरान पर उन्होंने बात की और बहुत अच्छा पैगाम उन्होंने दिया है। इन बुज़ुर्गों की दुआओं और तरबियतों और सरपरस्ती पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मदरसा आगे चल रहा है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मदरसे को तरक्की अता फ़रमाए। अब चूँकि तालीमी साल मुकम्मल हो चुका, कल बच्चों को छुट्टियाँ लगी, क्योंकि रमज़ान में बच्चे कुरान का मौका होता है और बच्चे मदरसों में नहीं होने की वजह से वो कुरान को नहीं पढ़ते। तो हमने ये बात की कोशिश की थी कि बच्चों को रमज़ान में क्लास कुरान की जारी रखे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल 25 रमज़ान तक कुरान करीम की क्लास हमारी जारी थी। आज बच्चों को हमने इनामत दे के छुट्टियाँ दे दी है। इंशाअल्लाह हमारे मदरसे का जो आगाज़ है वो इंशाअल्लाह 8 मई और 17 शव्वाल बरोज़ पीर से इंशाअल्लाह हमारे मदरसे का इंशाअल्लाह आगाज़ होगा। जो अहबाब अपने बच्चों को कुरान करीम हिफ्ज़ कराना चाहते हैं उनसे दरख्वास्त है कि आप इस तारीख़ में आकर बच्चों का दाखिला करा दें। नांदेड़ शहर में पहली बार अब बिरयानी मिलेंगी किलो के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ सौदागर चिकन फैमिली रेस्टोरेंट में। लजीज बिरयानी के साथ साथ चिकन बोनलेस, चिकन तंगड़ी, चिकन 65 के अलावा चिकन की मुख्तलिफ डिशेज भी किलो के हिसाब से दस्तयाब है। सौदागर चिकन फैमिली रेस्टोरेंट शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के सामने, मखदूम नगर, नांदेड़। हामिला ख़वातीन और औरतों के दीगर इमराज, नॉर्मल और ऑपरेशन से बच्चों की पैदाइश, बातपान, बच्चादानी की गांठों और अपेंडिक्स, हार्निया का इलाज और ऑपरेशन की सहूलत मौजूद। डॉक्टर खान सारा नुदरत माविन नर्सिंग होम एंड फर्टिलिटी सेंटर, चावल वाला कॉम्प्लेक्स, SBI बैंक के ऊपर, देगलूर नाका, नांदेड़। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तयाब है। प्रोप्राइटर मौलाना मोहम्मद शबीर अहमद साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टीगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।